अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके लिए तंदूरी फ्राइड बोटी रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत मज़ेदार सी बनती है, स्पाइसी और बहुत मुंह में जाते ही घुल जाती है। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1.5 किलो हमने चिकन ली है, हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टेबल स्पून कच्चा पपीता, 2 टेबल स्पून सिरका, 2 टेबल स्पून तंदूरी मसाला लेंगे, 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 4 टेबल स्पून दही लेंगे और 2 टेबल स्पून हमें कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर चाहिए। जितने आपको ये मसाले नज़र आ रहे हैं सब हम अपने चिकन में डालेंगे और चिकन को अच्छी तरीके से मैरिनेट करके हम 1.5-2 घंटे के लिए इसे रख देंगे। सारे मसालों को हम अपनी चिकन के अंदर डाल देते हैं। मैंने कचरी पाउडर का इस्तेमाल करा है, अगर आपके पास कच्चा पपीता होगा तो आप वो ही डालेगा, 1 टेबल स्पून। हर घर में बारबेक्यू ज़रूर होता है, बीफ के साथ चिकन भी खाई जाती है। इसी रेसिपी के साथ आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़ेदार से तंदूरी फ्राइड बोटी बनती है हमारी। सारे मसालों को हम डाल के अच्छी तरीके से इसे हाथ से मिक्स करेंगे कि सारे मसाले हमारे चिकन के अंदर जब्स हो जाएं। ये देखिए सारे मसाले हमारे चिकन के अंदर लग चुके हैं। इसे मैं 2 टेबल स्पून इसके अंदर मैं घी डाल दूंगी। अगर आप ऑयल डालना चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं। इसे हम रख देते हैं 2 घंटे के लिए और देखें 2 घंटे हो चुके हैं हमारी चिकन को। इसके अंदर एक एक चिकन को हम इस तरीके से उठा के स्टिक में इस तरीके से लगाएंगे। जब आप बारबेक्यू कर रही होंगी तो आप सीख में इसी तरीके से लगाएगा और अगर आप सीख में भी नहीं लगाने चाहते, स्टिक में भी नहीं लगाना चाहते, जिस तरीके से हम पैन के अंदर डालते हैं इसी तरीके से आप पैन में डाल लीजिएगा। ये देखिए मैंने सारे बना लिए हैं। अब मैं अपनी कढ़ाई के अंदर एक एक करके इस तरीके से सारे स्टिक को रख देती हूँ। एक के ऊपर एक मत रखिएगा। ये देखें ये सारी अलग अलग इसी तरीके से रखिएगा। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। सारी इसी तरीके से हम रख देते हैं पहले और देखें मैंने इसके अंदर कोई पानी नहीं डाला, ये चिकन के पानी ही निकला है और ये सॉफ्ट भी हो चुकी है। इसका साइड हम टर्न कर देते हैं। इसे हम मज़ीद इतनी देर तक पकाएंगे। इसे ढक देती हूँ कि इसका पानी खुश्क हो जाए। ये देखें इसका पानी खुश्क हो गया है। इसी के अंदर हम कोयले का स्मोक करेंगे। जब आप बारबेक्यू कर रही होंगी तो आपको कोयले का स्मोक लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बारबेक्यू हो रहा होगा आपका। तो ये देखें मज़ेदार सी हमारे तंदूरी फ्राइड बोटी तैयार है। इसे मैं डिश आउट कर लेती हूँ। ये देखें अच्छा सा सैलेड बनाएगा और इसके साथ ये रायता सर्व कीजिएगा और इंशाल्लाह जब आप बनाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।